नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे हर चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे चेस्ट कंजेशन, जिसे फेफड़े में अधिक मात्रा में कफ या बलगम का जमा होना कहते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके श्वसन तंत्र में या फेफड़ों में किसी प्रकार का कफ या बलगम जमा हो गया है तो वो क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या घरेलू उपचार होते हैं, साथ ही साथ क्या खान पान में परहेज रखना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों बात करते हैं चेस्ट कंजेशन, जिसे मेडिकल भाषा में तो चेस्ट कंजेशन कहा जाता है, लेकिन यदि आम भाषा की बात की जाए तो इसे सर्दी जुकाम की वजह से शरीर में, खासकर आपके फेफड़ों में या आपके गले में जो बलगम या कफ जमा हो जाता है उसको चेस्ट कंजेशन कहते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का कोई संक्रमण होता है तो आपका जो शरीर होता है वो अधिक मात्रा में कफ बनाने लगता है। वैसे तो कफ देखिए सामान्य रूप से शरीर में होता ही है, लेकिन जब सर्दी, जुकाम, फ्लू या किसी वायरस का अटैक होता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा शरीर है वो अत्यधिक मात्रा में कफ बनाने लगता है, जिससे व्यक्ति को खांसी, छाती में कफ जम जाता है, दर्द आदि होने लगता है। और आमतौर पर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, सिगरेट पीने या जो लोग को एलर्जी होती है उसकी वजह से भी इस तरह की स्थिति हो जाती है। देखिए, ये जो चेस्ट कंजेशन होता है, जो आपके सीने में जो कफ जम जाता है, इसमें जब ज़्यादा कफ जम जाता है तो खांसी और छाती में दर्द रहता है और खांसी के साथ साथ एक घरघराहट या सांस लेने की दिक्कत जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जब आप बार बार खांसते हैं तो सीने में दर्द होता है या घरघराहट की आवाज़ आती है, बार बार तेज खांसी उठती है, कुछ लोगों को सर दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगता है। इसके अलावा बहुत लोग जो इस अवस्था में सही ढंग से नींद नहीं लेते या आराम नहीं लेते हैं तो शरीर बहुत थका थका महसूस होने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा एक्यूट मात्रा में ये परेशानी बढ़ जाती है तो खांसी के साथ बलगम में खून भी निकलने लगता है। देखिए, यदि इस तरह की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, खासकर एक हफ्ते से ज़्यादा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपकी चेस्ट का परीक्षण करके देखा जा सके कि चेस्ट में क्या प्रॉब्लम है वास्तविक में। देखिए, सीने में कफ जो होता है बनने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को निमोनिया की वजह से, जो कि बैक्टीरिया, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, उस स्थिति में भी फेफड़े जो होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा यह रोग जो है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण भी होता है। निमोनिया होने पर बुखार, थकान, नाक बंद होना, सांस लेने में कठिनाई और छाती में कफ जमा होने लगता है। इसके अलावा ये टीबी जैसे जिसे कि फेफड़ों का संक्रमण होता है, इस बैक्टीरिया के कारण होता है, उसमें भी विशेष रूप से गंभीर रूप से दर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और सीने में कफ जमा होने लगता है। इसके अलावा कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी इस तरह की स्थिति होती है, जिसमें छाती में कफ जमा होने लगता है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो लक्षण है वो बहुत बढ़ जाता है और हृदय में द्रव भर जाता है। तो ऐसे समय में कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसे लोगों को सिगरेट के धुएं से बचना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई आपको बीमारी है तो उसका ज़रूर से इलाज करना चाहिए। लेकिन यदि नॉर्मल ये किसी वायरस या सर्दी जुकाम की वजह से आपकी चेस्ट में कफ जम रहा है या नॉर्मली गले में दर्द या सर्दी जुकाम की वजह से गले में कफ आपके हो रहा है, तो देखिए कुछ विशेष रोकथाम आप कर सकते हैं, जिससे आपको जो कफ है जो कि चेस्ट में बढ़ रहा है उससे आप रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। इसके लिए देखिए स्वस्थ आहार आपको खाना है, नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है और तनाव नहीं लेना है। इसके अलावा देखिए धूम्रपान से बचना है। वायरस या बैक्टीरिया से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की आदत डालें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ज़रूर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जिन चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है। एक तो दूध और दूध से बने उत्पादों को ना लें। जिन खाद्य पदार्थों में अधिक मीठा या नमक उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। जंक फूड, तला हुआ भोजन और वसा युक्त खाना इस समय बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस समय आपको मीट और डिब्बा बंद जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि बात की जाए कि सीने में जमे कफ का इलाज कैसे किया जाता है, तो देखिए
और डॉक्टर तो कुछ विशेष दवाइयों के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ घरेलू उपचार आपको बताएंगे जिसका प्रयोग आप इस तरह के जो चेस्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है या चेस्ट में बलगम जम जाता है जिसे चेस्ट कंजेशन कहते हैं, उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो बलगम जो है वो पतला होने लगता है। विशेष रूप से गर्म तरल पेय पदार्थ पीना चाहिए जो नाक व छाती में जमी बलगम को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा भाप ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, कम से कम 4 से 5 बार भाप लें। और भाप लेने से क्या होता है कि अंदर जमा हुआ जो कफ होता है वो पतला होकर बाहर आने लगता है। इसके अलावा गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें यदि आप डालकर भाप लेते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा जिन लोगों को नीलगिरी का तेल ना मिले वो थोड़ा सा अजवाइन डालकर भी भाप ले सकते हैं। इसके अलावा नीलगिरी का जो तेल होता है उसमें दर्द को हटाने और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, तो यदि आपको नीलगिरी का तेल मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा आपको सिर को ऊपर की तरफ रखना है। रात को जब भी आप सोएं या दिन में जब भी आराम करें, सिर के नीचे एक तकिया अतिरिक्त लगा लें। इससे सर को शरीर से ऊंचा उठा के रखने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा पुदीने का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। पुदीने का तेल प्राकृतिक रूप से छाती में जमा कफ को हटाने में मदद करता है। आप गर्म पानी में कुछ बूंदे पुदीने की तेल डालकर इसकी भाप लें तो भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। यही चीज़ आप भाप लेने के जो आपका बाउल है आप उसमें थोड़ा सा पुदीना अजवाइन डाल के भी लें तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा शहद बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको एक पेस्ट बनाना है दालचीनी और शहद का। इसमें आपको 1 चम्मच दालचीनी लेनी है। दालचीनी जो है पाउडरी फॉर्म में लेनी है। हल्का सा आप कढ़ाई में से सूखा भून लें और उसके बाद इसका पाउडर बना लें और इसके बाद आपको इसमें शहद मिलाना है। 1 चम्मच दालचीनी में 2 चम्मच शहद मिलाकर आप इस पेस्ट को ताज़ा ही खाएं। एक ही दिन में आपको इसे ख़त्म कर लेना है। दिन में 3 बार आप इसका सेवन करें, इस दालचीनी के पेस्ट का। आपको बहुत जल्दी ही लाभ मिलने लगेगा। इसके अलावा अदरक की चाय यदि आप दिन में 3-4 बार पीते हैं तो श्वसन मार्ग को ये साफ़ करती है, छाती में जमे कफ के लक्षणों को कम करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं जो आपकी छाती के कंजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप अपनी छाती की सिकाई करें। छाती की सिकाई करने के लिए आप गर्म कपड़ा आपको कैसे रखना है, आपको गर्म पानी में पहले कपड़े को भिगो लेना है। उसके बाद उस गर्म पानी को वाले कपड़े को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ कर अपनी छाती पे रखें 5 से 10 मिनट और उसके बाद फिर दूसरा कपड़ा चेंज करके फिर वहाँ रखें। इससे 2-3 बार जब आप करते हैं तो छाती की अच्छी सिकाई होती है और छाती के अंदर जमा हुआ जो कफ होता है वो निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा नमक के पानी से गरारे ज़रूर करते रहें। आप नमक के पानी से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार के विनेगर, खासकर जामुन या एप्पल के बने विनेगर का उपयोग करें जिसे सिरका कहते हैं। इसके गरारे यदि आप करते हैं तो अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकलता है और गले के अंदर जमा हुआ कफ भी ढीला होकर बाहर निकलने लगता है। साथ ही साथ गले की जो खांसी है उसमें भी काफ़ी आपको राहत मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोग अनानास का यदि जूस पीते हैं तो अनानास के जूस में विषाक्त पदार्थों से लड़ने की और बीमारी को स्वस्थ करने की, या आप कह सकते हैं जो आपके फेफड़े हैं उनको साफ़ करने के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कि छाती में जमे हुए बलगम को हटाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।